आज हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या होते हैं? तो इसका यूज जनरली होता है अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अब ये होते क्या है इसे हम देखते हैं पहले। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा कुछ है। तो इसमें 4 रेसिस्टेंसेस होते हैं। लेट अस सपोज लाइक दिस। इस पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इस पे भी एक रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, इस पे भी एक रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, इस पे भी लगे हुए हैं, सब पे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। लेट अस सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, A B C D ऐसा कुछ है। इन पॉइंट्स के बीच बैटरी लगे हुए हैं, सोर्स, ठीक है। इस अपोजिट A एंड C से बैटरी लगे हुए, तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा। तो कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया। कुछ 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से करंट ऐसे आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। लेट अस सपोज इधर गया I1 और इधर गया I2, ठीक है। तो हमने माना इस साइड में I1 गया और इस साइड में I2 गया। एक अपोजिट कॉर्नर्स पे लगे हुए थे बैटरी और दूसरे अपोजिट कॉर्नर्स पे लगे हुए थे हैं गैल्वेनोमीटर, जी गैल्वेनोमीटर। तो इसमें से भी कुछ करंट आ सकते हैं। इधर मान लो ये I1 जा रहे हैं तो इसमें मान लो करंट गया IG, इसमें करंट गया IG, यानी कि करंट जब आया I1 यहाँ पे तो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, 2 रास्ते हैं ना। तो लेट अस सपोज अगर इधर IG चला गया तो आ तो रहे थे I1, टोटल कितने आ रहे थे, I1 आ रहा था इधर की तरफ। तो इसमें कितने बच जाएंगे, I1 माइनस IG बचेगा या नहीं, IG चलेगा इसमें, तो I1 माइनस IG हो गया, ठीक है भाई। इसमें I2 गए, इसमें I2 गए, इधर से आ गए IG तो इसमें चले जाएंगे कितने, I2 प्लस IG बचेगा ना। इसमें I2 आ रहे हैं, इधर से I1 IG आ रहे हैं तो I2 प्लस IG इसमें चले जाएगी। फिर ये दोनों आके यहाँ पे क्या होगा, ऐड, तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG कट जाएगा तो बचेगा क्या, I1 प्लस I2 मिलके I1 प्लस I2। I बदला था I1 और I2 में, तो फिर यहाँ से I1 I2 आके I हो जाएगा। तो फाइनली I गया और I निकला। तो ये चीज़ हमने करंट के बारे में देखा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे होते हैं जिसमें 4 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, R1 R2 R3 R4, ठीक है। बीच में कभी कभी आपको गैल्वेनोमीटर भी दिख सकता है और कभी कभी रेसिस्टर भी दिख सकता है R5 नाम से, R5 भी इसको कह सकते हैं। गैल्वेनोमीटर है, कुछ तो रेसिस्टेंस बनेगी तो R5 उसको सपोज कर सकते हैं। तो ये 5 रेसिस्टर्स लगे होते हैं, 2 अपोजिट कॉर्नर्स के बीच गैल्वेनोमीटर लगे होते हैं, यानी तो एक रेसिस्टर लगे होते हैं और बाकी के 2 अपोजिट के बीच बैटरी लगे होते हैं, EMF हो या भी हो, जो कुछ भी। तो अब देखना ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इसमें से करंट नहीं जाए, अगर इसमें से करंट नहीं जाए यानी IG 0 हो, यानी बीच वाली गैल्वेनोमीटर में नो करंट अगर हो तो कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो उस कंडीशन में ये R1 R2 R3 R4 की कुछ रिलेशन बनती है, R1 R2 R3 R4 के बीच कुछ रिलेशन बनते हैं, तो वो रिलेशन हमें पता करना है। तो वो कहलाते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उस कंडीशन को हम अभी ऑब्टेन करेंगे। तो पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे किसको, व्हेन 4 रेसिस्टर्स। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट, यानी सीधा लिखो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ R1 R2 R3 and R4 with galvanometer G at opposite corners
बी एंड डी पे लगाए ना, बी एंड डी एंड अ बैटरी एट अपोजिट कॉर्नर्स, बाकी के जो कॉर्नर बचे उसमें बैटरी लगे होते हैं, तो अपोजिट कॉर्नर्स ए एंड सी बैटरी लगे होते हैं। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, यहाँ से व्हिटस्टोन bridge is said to be balanced if no current flows through galvanometer. No current. meter, that is yes, so Ig क्या होनी चाहिए, 0, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, तब कहते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड होता है, जब इसमें से कोई करंट नहीं जाए। तो जब कोई करंट नहीं जाएगा तब ये बैलेंस्ड होगा। तो बैलेंस्ड होगा तो I1 I2 I3 I4 में क्या रिलेशन होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसे नोट करो, मैं इसको रब करूँ। अब हमें पता है कि इसमें से करंट को भेजना नहीं है, तब ये बैलेंस होगा। तो बैलेंस की कंडीशन खींचता हूँ। चलो मैं फर्स्ट टाइम एक नॉर्मल फॉर्मूले बनाता हूँ, नॉर्मल कंडीशन लेता हूँ। जब इसमें से करंट कोई जा ही नहीं रहा है, जब इसमें से करंट कोई जा ही नहीं रहा है, तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, ये बी और डी सेम पोटेंशियल पे होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा तब ना करंट नहीं जाएगी। ठीक, हियर सिंस Ig 0, सो VB यानी कि पोटेंशियल एट B बराबर पोटेंशियल एट D होगी, या नहीं, सेम पोटेंशियल होगी तब ना कोई करंट नहीं जा रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर कितने होगा, करंट इधर जा रहे हैं ना, तो हायर पोटेंशियल कौन होगी, A, जिधर करंट जाते हैं तो हायर ए होगी, लोअर बी होगी, तो VA माइनस VB बिल्कुल सही है। तो I1 R1, फिर VB माइनस VC बताओ, VB माइनस VC, तो IG तो 0 है, IG तो 0 है, तो यहाँ पे I1 माइनस 0 क्या हो जाएगी, I1 ही होगी। तो जितनी इसमें उतनी इसमें, क्योंकि इधर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो जितनी आएगी उतनी ही यहाँ से निकल पड़ेगी। तो IG 0 था इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, VB माइनस VC, I माइनस IG यानी I1 माइनस IG इंटू R2, तो ये क्या हो जाएगा I1 R2, क्योंकि IG 0 ही है। चलो VA माइनस VD निकालो, VA माइनस VD है ये, तो VA माइनस VD कितने हो जाएंगे, I2 R3, फिर VD माइनस VC, ये कितने होंगे, I2 प्लस IG तो 0 है, तो I2 प्लस IG इंटू R4, तो ये कितने हो जाएंगे, I2 R4, बिकॉज IG इज 0, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखा जाए किस में से किसको डिवाइड करूं जिससे कि कुछ हो। VA है ना, VA VB VD बराबर है, VB VD तो बराबर है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल। VA माइनस VB ये भी है, VA माइनस VB ये भी है, तो दोनों क्या है, इक्वल। सो डिवाइड करो इस दोनों को। सो VA माइनस VB बाई VA माइनस VD, I1 R1 बाई I2 R3, तो VA माइनस VB ये भी है, VA माइनस VB, VD बराबर VB है ऊपर देखो, इसीलिए दोनों को यूज़ कर रहा हूँ मैं डिवाइड करके। तो I1 R1 बाई I2 R3, ये दोनों कट गए, 1 बराबर I1 R1 बाई I2 R3। तो इस I1 I2 इधर ले लो, तो I2 बाई I1 इधर हो जाएगा ना, तो R1 बाई
R3 इक्वेशन 1। I2/I1 यहाँ से निकाल लिया तो R1/R3 आया। इसको नोट करो, मैं फिर से, यानी तो इधर ही लिख लो, यहीं पे लिख लो। चलो ये दोनों का काम हो गया, ये दोनों का काम हो गया। चलो VV/VD बराबर है ना, VV/VD बराबर है, तो VV-VC, ये भी VV-VC, ये दोनों बराबर है। इस दोनों की रेशियो निकाल लेता हूँ। सो नाउ VV-VC बाय VD-VC, VV-VC कितने, I1 R2 बाई I2 R4 है नहीं, I2 R4, तो I2 R4 हो गए। ये VV-VC दोनों वन ही है, दोनों सेम चीज़ें हैं। VV/VD बराबर है, इसीलिए दोनों सेम हो गए, सेम की रेशियो 1 हो गए। तो ये हो गया I1 R2 बाई I2 R4। यहाँ से I2/I1 यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ पे भी I2/I1 निकालो तो कितना होता है, तो यहाँ से I2/I1 कितने आ रहे हैं, R1/R2, R1/R4, R2/R4। अब ये दोनों तो बराबर है, ये 2 मान लो। I2/I1 ये भी है, I2/I1 ये भी है, तो R1/R3 बराबर R2/R4, ऐसे कुछ हमारे आ रहे हैं। तो ये चीज़ हुए I2/I1 दोनों है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लेना। अब देखा जाए दोनों इक्वेशन को बराबर कर लो। LHS दोनों की क्या है, I2/I1, तो RHS भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो R1/R3 इक्वल टू R2/R4, तो यहाँ से हो गया R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3। एक कंडीशन ये हो गई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए। R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3, ये कंडीशन अगर बराबर हो तो बीच वाली से कोई करंट नहीं जाएगी। ये कंडीशन किसके हो गए, बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज के। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज। इसका मतलब है कि जब ये दोनों की प्रोडक्ट बराबर हो, देन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2, तो ये हो जाएगा R3/R4। ऐसे भी लिखे जाते हैं, R1/R2 बराबर R3/R4, यानी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सामना सामने का प्रोडक्ट बराबर होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज। दिस इज द यही कंडीशन है बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज की, यानी कि ये कंडीशन अगर बराबर हो जाए तो कहेंगे कि IG 0 है, वरना IG 0 नहीं होगा। जब ये दोनों की प्रोडक्ट या ये चीज़ें बराबर होगी तब कहेंगे IG 0 होगा, वरना IG 0 नहीं होगा, क्योंकि जब IG 0 लिया था तब नहीं आया है। अगर IG 0 नहीं लेता तो ये चीज़ें नहीं आती। तो ये हमारी कंडीशन होगी बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज की। इस केस में हम इसको ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें तो कुछ करंट है ही नहीं। तो यहाँ पे रेसिस्टर अगर लगाऊँ भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अगर इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ दिया जाए तो बीच से हटा दो, ये दोनों सीरीज़ में, और वो दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में। ये तो नॉर्मल सी बात पता चल जाएगी, तो बीच वाले को हटा देंगे। तो कंडीशन फॉर बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज ये हुए हमारे। इसका यूज़ होता है, व्हिटस्टन ब्रिज इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेसिस्टेंसेस। ये 4 रेसिस्टेंसेस में 3 देगा, 1 पूछेगा तो आ जाएगा। कब आएगा, जब बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज रहेगा तब आएगा। अगर सवाल में कह दे कि ब्रिज इज़ बैलेंस्ड, तब 3 चीज़ें देगा, 1 चीज़ें पूछेगा, तो आप निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं कहा है बैलेंस्ड है तो फिर हम ये लगा नहीं सकते हैं। तो व्हिटस्टन ब्रिज इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने में इसका यूज होता है। समझ में आए, नोट करो इसको पहले। अब इतना हमने समझा कि बैलेंस कब होता है। तो
दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस हो तो बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब कि इसमें से करंट नहीं जाता है। जब करंट नहीं जाएगा तो इसको हम हटा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर इसकी पूछा जाए या ऐसे टाइप की सर्किट का पूछा जाए तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और वो दोनों आपस में पैरेलल में, तो बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो जाएगा। नहीं अगर इसमें से करंट जाएगी तो अलग रूल बनेगा, क्योंकि वो बैलेंस बेस्ड सिस्टम ब्रिज तो है नहीं, इसीलिए इसको तो हटा सकते नहीं। अब बात ये है कि यहाँ पे जो बैटरी है और गैल्वेनोमीटर है ये इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूँ, यानी कि यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा दूँ, यहाँ पे बैटरी लगा दूँ, बिल्कुल सही। यानी कि ये बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंजेबल हियर। इंटरचेंजेबल, ठीक है। इट मीन्स हम इस फिगर को ऐसे भी खींच सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, यही है वो R1, R2, R3 और R4। दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, दिस इज़ R4 और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी टंगस्टन ब्रिज ही है। किसी एक इंड्स के अबाउट, किसी एक कॉर्नर टू कॉर्नर के पॉइंट डायगोनली के अबाउट बैटरी लगा दो और किसी एक डायगोनल के अबाउट गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो भी बात क्या होगी, सही होगी, वही चीज़ें होगी। इस बार भी वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई को समझें, वो चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब और भी फॉर्म्स है, एक फॉर्म ये हो गए टंगस्टन ब्रिज के, दूसरे फॉर्म ये हो गए, और भी डिफरेंट फॉर्म्स को हम अभी देखते हैं कि कितने सारे फॉर्म्स होते हैं। तो चलो इसको मैं रफ कर दूं, यानी तो इसी को रफ कर लो, नोट कर लेना सब फिगर को, कैसे कैसे टाइप के फिगर हो सकते हैं। दो टाइप के फिगर हुए थर्ड में, थर्ड ले लो, फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड। अब ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो सिंपल, बैटरी लगाई है, ठीक है, ये बैटरी लगा दिया, ये बीच में गैल्वेनोमीटर या रेसिस्टर कुछ भी लगा सकते हैं, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी हो सकते हैं और रेसिस्टर भी हो सकते हैं। इसको अगर रेसिस्टर लगाएंगे तो ये R5 हो जाएगा, ठीक है। बीच वाले में रेसिस्टर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसमें से करंट कुछ जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। इसमें अगर बैलेंस्ड है, अगर ये कंडीशन टंगस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसमें करंट नहीं जाएगा। तो देखो ये भी टंगस्टन ब्रिज के ही फॉर्मेट है, ये भी टंगस्टन ब्रिज के ही फॉर्मेट है, यानी कि इसको मैंने क्या किया, सीधा कर लिया, ऐसा समझो कि इसको सीधा कर लिया। तो ये R1 R2 पर दिख रहे हैं, बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगे हुए हैं, ये भी सीधा हो गया, तो R3 R4 सीधा हो गया, बीच में गैल्वेनोमीटर लगे हैं और दोनों इन पे बैटरी लगे हुए, सीधा कर लिया, सीधा सिंपल। तो R1 इंटू R4, R1 इंटू R4, R2 इंटू R3 बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे दिस वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉर्नर से कॉर्नर की मल्टीप्लिकेशन बराबर होनी चाहिए। तो ये दूसरा थर्ड फॉर्मेट हो गए। और अगर फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ की फिगर कैसे बनेंगे, देखो फोर्थ की फिगर, इसको उठा के इस बीच में रख दो। इमेजिन करो इसको मैं उठाया, पकड़ के अंदर रख दिया, इस एंड को पकड़ के ऐसा फोल्ड कर दो, इसको फोल्डिंग टाइप का, फोल्डिंग चलेगी अब यहाँ पे। तो मान लो बी और डी था ना, बी डी के बीच गैल्वेनोमीटर लगे हैं, तो मान लो मैं गैल्वेनोमीटर को ऐसे ही रहने देता हूँ, ये था बी और ये था डी। तो गैल्वेनोमीटर को मैंने ऐसे छोड़ा, बी से सी, यहाँ पे एक लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एक लगे हुए हैं, ये सी है, इधर एक रेसिस्टर लगे हुए हैं, इधर भी एक रेसिस्टर, ये R2 है और ये R4 है। जैसा था मैंने वैसे ही किया, इतनी ही पोर्शन अभी बनाया है मैंने, R2 R4 गैल्वेनोमीटर, ठीक। और C और A के बीच, C और A के बीच बैटरी लगाऊंगा, तो A को पकड़ के इसके अंदर रख दिया, A को पकड़ के इसके अंदर रख दिया, तो ऐसे समझो इसको फोल्ड कर दिया, A को पकड़ के इसके अंदर रख दिया, यानी ये हो गया A। तो एक रेसिस्टर इस पे था, एक रेसिस्टर इस पे था कि नहीं, A को पकड़ के इसके अंदर फोल्ड कर दिया, तो ये R1 चला गया यहाँ पे, ये हो गया हमारे R1 और ये हो गया हमारे R3, ये वाले हो गए R3, ये वाले हो गए R1।
और ए और सी के बीच बैटरी लगा दो। हायर पे कौन था? ए था, तो हायर पे ए को रख लो, लोअर पे सी को रख लो, हो गए। ये भी एक फॉर्मेट अगर देखने को मिल जाए तो ये भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, देखो वही है। इसको हमने फोल्ड करके इधर घुसा दिया, इसको ऐसे रख दिया, यानी तो इसको फोल्ड करके इधर रख दो, इसको फोल्ड करके इधर रख दो, तो वही चीज़ें बन जाएगी, समझ गए? चलो मैं इधर का फोल्ड इधर करूं तो क्या होगा? तो फिफ्थ में कैसे फिगर बनेंगे, पहले उसको मिटा दूं मैं। चलो इसको फोल्ड अंदर की तरफ करें तो फिफ्थ फॉर्मेट बन जाएंगे। फिफ्थ फॉर्मेट क्या बनेगा? तो ये वाली फिगर को पहले बना लूं मैं। ये था ए, बीच में गैल्वेनोमीटर, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ था R1 और यहाँ था R3। इसको पकड़ के अंदर डालूं तो C चले गए अंदर में, यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है। ऊपर कितने हैं? ये ऊपर वाली R2 और नीचे वाली ये जाएंगे अंदर, तो ये R4 हो जाएगा। ये था B और D के बीच लगा हुआ, यहाँ पे A था तो यहाँ पे C, तो हायर कौन है? हायर कौन है? A, तो A पे हायर रखूँगा, B C पे लोअर रखूँगा, तो लगा दिया बैटरी। तो ये भी हो गया हमारे क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज की ही बातें। इसको पलट के इधर अंदर रख दिया तो ऐसी फिगर बन गई। हमारे 5 टाइप के फिगर बन चुके हैं। अब एक और भी हम बना सकते हैं इसी ट्रायंगल टाइप में। तो देखा जाए ए और सी, ए और सी के बीच बैटरी लगा था ना, ए हायर सी लोअर, ए और सी के बीच बैटरी लगा दी, ए हायर सी लोअर। और किस किस के बीच? बी डी के बीच, बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पे रेसिस्टर R5 भी लग सकते हैं, R5 भी लग सकता है जी के बदले, गैल्वेनोमीटर के बदले। तो देखो ए बी डी के बीच क्या है? गैल्वेनोमीटर। ए सी के बाद क्या है? वोल्टमीटर, है कि नहीं है? चलो अब ए और बी के बीच R1 लगा दो, ए और बी के बीच R1 लगा दो, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच R2 लगा दो, बी और सी के बीच R2 लगा दो। फिर ए और डी के बीच, ए और डी के बीच R3 लगा दो, ए और डी के बीच R3 और सी और डी के बीच R4। तो ये भी फॉर्मेट अगर दिखे तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। बाकी अपनी दिमाग लगाओ कि क्या होते थे। तो R1 इंटू R4, R1 इंटू R4, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, अगर हो दिस R1 इंटू दिस R4 बराबर दिस R2 इंटू दिस R3, उल्टा इसका उससे इसका उससे क्रॉस, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो सर्किट हो जाएगी बिल्कुल सिंपल। इसमें से करंट जाएगा नहीं तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज और वो दोनों आपस में पैरेलल, सिंपल सी बात। इधर भी R1 इंटू R4, इसमें भी तो वही बात है, सेम फिगर है ये। R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3, क्रॉस मल्टीप्लाई, बगल वाले नहीं दूर वाले से मल्टीप्लाई अगर बराबर हो तो बीच वाले से करंट नहीं जाएगी गैल्वेनोमीटर से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये सीरीज और ये भी सीरीज और वो दोनों आपस में पैरेलल। देखो ना ये सीरीज हो जाएगा, ये तो है ही नहीं, तो ये सीरीज हो जाएगा, फिर ये भी सीरीज, और दोनों ही ये एक ही बैटरी के क्रॉस लगे हैं तो वो दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 6 कंडीशन बन गए। एक और कंडीशन बना हुआ है, एक कंडीशन देखा जाए कि वो कैसे हो सकता है। 7th है क्या? चलो जो कुछ भी है, ठीक है, ऐसा मैंने लिया। इसके क्रॉस बैटरी लगा दिया, समझ में आ रहा है?
किस किस के बीच लगा था, ए और सी, ए था हायर, सी था लोअर, बिल्कुल सही है, ए सी के बीच लगा दिया था। ए और बी के बीच एक लगे हुए मान लेता हूँ, ये कौन है, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। तो ए और सी के बीच दो रेसिस्टर लगे हुए हैं, ए और सी के बीच R1 एंड R2। तो ए और सी के बीच ये R1 मान लो और ये R2 मान लो। फिर ए और सी के बीच नीचे से R3 R4, तो नीचे से R3 R4, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लो या रेसिस्टर लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यानी तो रेसिस्टर कोई भी लगा सकते हैं। ए सी के बीच ऊपर से R1 R2 लगा दिया, ए सी के बीच नीचे से R3 R4 लगा दिया। इस बार दिस इनटू दिस, ऊपर नीचे का मल्टीप्लिकेशन इस लाइन वाले रेसिस्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो तो कहेंगे कि ये बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है, तो बीच वाले से कोई करंट नहीं जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पूरी की पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ से करंट कोई नहीं जा रहे, तो ये भी एक वीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन हो गए। हाँ, यहाँ पे बी कहाँ पे होगा, ए बी के बीच R1 है ना, ए बी के बीच यहाँ पे बी हो जाएगा। बी सी के बीच कौन है R2, बी सी के बीच कौन है R2, तो बिल्कुल सही। ए डी के बीच R3, ए और डी के बीच R3 है तो यहाँ पे डी होनी चाहिए। डी और सी के बीच R4 है, डी और सी के बीच R4 है तो यहाँ पे R4 है, बिल्कुल सही है ये। यानी इसको इसमें चेंज किया तो ये भी वीटस्टोन ब्रिज होगी, तो ये भी क्या होगी वीटस्टोन। अब इन सब फिगर को आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि किस किस फॉर्मेट में वीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यानी वीटस्टोन ब्रिज के फिगर आ सकते हैं, याद रहना चाहिए। हाँ, फिर दूसरा ये भी याद रखना है कि ये G के बदले कोई रेसिस्टर R5 आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने सब कंडीशन पढ़ लिया। अब कुछ न्यूमेरिकल इस पे प्रॉब्लम को देखें। मान लेता हूँ बीच में कोई रेसिस्टर लगा दिया R5 का, ये मान लो 10 ओम, ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 4 ओम, ये मान लो नहीं, इसको कुछ और कर दो, 10 ओम, 5 कर देता हूँ, 5 ओम, 1 ओम, यहाँ से बैटरी लगा दिया है, समझ में आ रहे। तो बताना है यहाँ पे 2 ओम। अब ये देखो दिस इंटू दिस 10, दिस इंटू दिस 10, बीच वाले से करंट जाएगी नहीं जाएगी। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता या रेसिस्टर R5 का कुछ लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस है, ऐसी कंडीशन सबसे पहले याद करो, ऐसी कंडीशन वीटस्टोन ब्रिज में थे या नहीं थे तो उसके बारे में ज़रा सोचें। दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस है कि नहीं है, अगर है तो बीच वाले से करंट नहीं जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज है। ये 10 इंटू 1 बराबर 5 इंटू 2 है ना बराबर, यानी कि इसको अगर R1 कह दूँ, इसको अगर R2 कह दूँ, इसको अगर R3 कह दूँ, इसको अगर R4 कह दूँ, दिस इम्प्लाइज ये बराबर है। इसका मतलब क्या है, R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3। सो दिस वीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। पहले तो ये वीटस्टोन ब्रिज की फिगर थे, हाँ सही बात है, वो भी बैलेंस है तो कंडीशन फॉलो हो रहा है तो बैलेंस है। सो वीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, वीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस है ये। सो आई थ्रू यानी करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर, ये वाली रेसिस्टर इज 0। सो दिस सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछे जाएंगे तो बनाएंगे दिस सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है यानी कि ये जो सर्किट है उसकी क्या हो जाएगी, तो 10 दोबारा इंटू 5 1 6, ये तो सीरीज हो गई ना, इंटू 6 बाय 12 प्लस 6, तो कितने हो गए 72 बाय 18 यानी कि 4 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा इस सर्किट का। ठीक है,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकल जाएगी। हाँ, ये आसान हो जाता है जब इसमें से करंट नहीं जाता है, लेकिन अगर करंट जाता है तो ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 12 इंटू दिस बाई 12 प्लस दिस यानी 6। समझ में आई? तो ये चीज़ें हमारे यूज का है। तो हमने पहले चेक किया और चेक करेंगे कि ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है बैलेंस विचर्सन ब्रिज की या नहीं। जब नहीं करेगा तो हम इसको हटा नहीं सकते, जब करेगा तो उसको हटा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल हो जाती है। तो पहले मैंने चेक किया कि दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस है कि नहीं, ये तो है। 10 इंटू 1 5 इंटू 2 10 10 हो गए, यानी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तब मैंने ऐसा हटाया उसको। I through 2 इज 0। ठीक है, नोट कर लो।